बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर चैप्टर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 60 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 1.5। An old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in a computation? एक क्वेश्चन है कि बुजुर्गों की कहावत है कि एक चेन के जितना भी छोटे छोटे लिंक होंगे या एक दूसरे के साथ छोटे छोटे लिंक आपस में जुड़े होंगे, लिंक्ड होंगे, तो वो उतना ही मजबूत होंगे। तो इस कहावत को देखते हुए कि उसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है एनालॉजी होगी जब एक्सपेरिमेंटल डाटा के अंदर हम कंप्यूटेशनल रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, तो इसके जब एनालॉजी स्टेटमेंट देंगे तो वो क्या है, इसका आंसर है द एनालॉजी स्टेटमेंट इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डाटा is as accurate as the least precise measurement is used in a computation। कि जिस तरह से उस कहावत में कहा गया है कि जब छोटे छोटे उसमें लिंक्ड होंगे या चेन जितना भी छोटी छोटी हो लिंक से बनी होगी वो उतना ही मजबूत होगी, तो उसके साथ जब हम रिलेटेड कोई एनालॉजी एग्जांपल्स देते हैं या उसका अंश देते हैं कंप्यूटेशनल रिजल्ट के अंदर, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहां पे कौन सा होगा कि जो लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट होगी, कि जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं कि वो दुरुस्त और बिल्कुल छोटी छोटी उसको डिवाइड करते हैं, जब बिल्कुल छोटे से यूनिट्स, ये हम कह सकते हैं कि यूनिट्स के अंदर अगर स्मॉलेस्ट यूनिट्स में उसकी जब मेजरमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट होगी। या दूसरे अल्फाज के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो लीस्ट काउंट या जो मेजरिंग डिवाइस है उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन्स हैं वो जितना ज़्यादा होंगी उतना ही वो रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट होगा। कि जिस तरह से अगर हम किसी चीज़ की लंबाई को मेजर करते हैं तो वहाँ पे अगर लीस्ट काउंट हम जो है उसको मीटर में, मीटर रॉड है उसमें जो है फाइंड करते हैं तो वो 0.1 है लीस्ट काउंट, और अगर हम वर्नियर कैलिपर से करते हैं तो वो 0.01 सेंटीमीटर है, और अगर हम स्क्रू गेज से करते हैं तो वो 0.001 सेंटीमीटर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू या उसकी डिवीजन्स जो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिवीजन्स है वो किसकी है, स्क्रू गेज के अंदर, जिसका लीस्ट काउंट 0.001 है। तो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट और सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट हमारे पास किसकी होगी, स्क्रू गेज की होगी। तो इसलिए जितना भी उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन है, तो जिस तरह से उसकी छोटी छोटी जो है लिंक्ड थी, चेन मजबूत होती थी उस एग्जांपल्स के मुताबिक, और यहाँ पे जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिवीजन जितना मैक्सिमम होगी या जितना उसको जो है स्मॉल यूनिट में लेते जाएंगे तो वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ये उसके साथ रिलेट कर रही है, एनालॉजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है what type of errors are possible in the time period using stopwatch। कि जब हम स्टॉप वॉच को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको इस्तेमाल करते वक्त जो हम रिजल्ट लेते हैं उस रिजल्ट्स में कौन कौन से एरर्स पॉसिबल हैं। तो स्टॉप वॉच क्या होती है कि कोई भी हमारे पास एक जो वो वॉच है, हम किसी चीज़ का एक ड्यूरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसको 0 पॉइंट के ऊपर रख के स्टार्ट करते हैं, और जितना टाइम के मुताबिक वो चीज़ परफॉर्म हो जाती है हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो टाइम स्टार्ट हो जाता है, 0 से लेकर जहाँ तक पहुँचता है उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो उसके अंदर एरर की भी गुंजाइश होती है कि जब हम स्टॉप वॉच से किसी चीज़ का पीरियड मालूम कर रहे होते हैं तो कौन कौन से एरर्स पॉसिबल हैं। तो वहाँ पे कुछ एरर्स हैं। तो फर्स्ट एरर है जीरो एरर इन द स्टॉप वॉच, जिसको हम सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं। तो ये जीरो एरर क्या होता है, यहाँ तक ये तो हमने कह दिया कि जीरो एरर उसमें पॉसिबल है या इसको सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं, लेकिन ये जीरो एरर या सिस्टमैटिक एरर होता क्या है, किस तरह से इसको समझते हैं, ये सिस्टमैटिक एरर क्यों है। तो ये इस वजह से होता है कि जो हमारे पास स्टॉप वॉच है जब हम उसका काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो वो जब हम उसका इनिशियल पॉइंट या उसमें इनपुट अभी दी ही नहीं है उसको,
मतलब इनपुट 0 है तो वो वहां पे स्टॉप वॉच के ऊपर जो उसकी नीडल है या डिजिटल है तो वहां पे 0 शो करे। लेकिन वो बगैर इनपुट के भी 0 शो नहीं कर रही होती। 0.1 है, -0.1 की तरफ है, या इस तरह से 0 से ऊपर नीचे कोई भी वैल्यू दे रही है तो वो उसको हम जीरो एरर कहते हैं। और उसको जीरो एरर किसकी वजह से होता है? सिस्टमैटिक एरर, वो सिस्टम के अंदर खराबी की वजह से होता है। फर्स्ट पॉसिबल एरर तो ये हो गया। सेकंड है एरर टू नोट टाइम एट द स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ वॉच, कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्ज करें हमने 0 से स्टार्ट किया या उस वक्त जो है सेकंड चले हुए थे 10.5 सेकंड थे, तो हमने उस वक्त जब उसकी रीडिंग्स ली वो हम उसको उस ठीक तरीके से देखा नहीं, तिरछी निगाहों से देखा या किसी भी वजह से, तो पॉसिबल है हम उसको 10.6 ले लें या उसको हम 10.4 ले लें, तो 5 की बजाय 0.1 ये उसमें क्या आ गया? एरर आ गया, जो कि हमारी अपनी वजह से हुआ है। जो हम उसको परफॉर्म कर रहे थे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू हम ठीक तरीके से मेजर नहीं की। और दूसरा क्या है? स्टॉप ऑफ वॉच, जब हमने वॉच को स्टॉप किया तो उस वक्त हमारे पास जो है वो 15.5 सेकंड तक पहुंच चुका था, लेकिन हमने उसको लिया 50.6 या 15.4 सेकंड लिया। तो उस ये भी एक एरर है जो कि जिसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो परफॉर्मर होता है उसकी वजह से जो एरर आता है कि वो कैलकुलेशन के अंदर उसको रीड करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक कर जाता है, उसको पर्सनल एरर कहते हैं। एक एरर ये पॉसिबल है। दूसरा सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, जिसको हम जीरो एरर भी कह सकते हैं। वो सिस्टम के अंदर खराबी की वजह से होता है कि जब हम जीरो इनपुट दें उसको, कोई इनपुट ना हो लेकिन वो जीरो शो ना कर रहा हो, उस वक्त ये एरर पॉसिबल होता है। तो टू टाइप्स ऑफ एरर्स है, सिस्टमैटिक एरर जिसको जीरो एरर कहते हैं, और दूसरा पर्सनल एरर है जो कि उस परफॉर्मर की वजह से होता है, या टाइम स्टार्ट जो जहाँ से हो रहा है या एंड हो रहा है उसको नोट करने में थोड़ी सी उसके अंदर जो मिस्टेक हो गई। ये दो एरर उसके अंदर पॉसिबल है।